आबिद खुशबू फाजिल नौजवा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिजवी आप नाज़रीन आला के शक्ल के आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी इरफानी वजदानी बयान से हम सब के दिलों को इत्तेहाद अनुपर फरमाएं। नारों में इस्तकबाल कीजिए। नारे इजाजत शाह जी, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तबल्लुग, गुलामे किबरिया मियां, बेदे सैयद शमीम मियां, बेदे सैयद अफजल हुसैन शाह मियां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम बल्कि वाजिब हज़ार हा एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद शमीम मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादगान और मेरे बहुत ही प्यारे और देरीना दोस्त हजरत पीर सैयद मोहम्मद अफजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे और मेरे सामने मौजूद इस खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुरीदीन मुताल्लिक़ीन मुहिब्बीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ पर अल्लाह के वलियों का उर्स मनाने के लिए जमा हुए हैं और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इन साहबजादगान का और सैयद पीर शमीम मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खुलाफा का और इस खानवादे से मोहब्बत करने वाले तमाम अहबाब का कि जिन्होंने मुझे ये मौका मयस्सर फरमाया कि मैं आज आप लोगों के सामने लब कुशाई कर सकूं। मैं बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खानवादे का ताल्लुक हमारे खानवादे के साथ उस वक्त से है जब से कि ये इलाका आबाद हुआ। पीर सैयद बाबा तवंगर शाह किबरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इस इलाके में आए तो उसी दौर में हमारे वालिद गिरामी तशरीफ़ लाए। ये इदारा शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया जो कि इस खानवादे के घर के बिल्कुल करीब में आबाद है, इसको आबाद करने में पहली ईंट रखने में इस खानवादे का हाथ है। और फिर पीर सैयद शमीम मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। बाद में मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो, मेरे उस्ताद के पास पढ़ने वाले सैयद अफजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमने एक साथ ही हिफ्ज़ किया है। सन 92 में उन्होंने भी ख़त्म कुरान किया, मैंने भी ख़त्म कुरान किया और इस खानवादे के साथ ये ताल्लुक़ जारी रहा। किबला सैयद अफजल हुसैन शाह साहब के दोनों भाइयों के साथ मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किबला सैयद नूरुल हसन साहब को जब भी कोई मसला भी पूछना हो तो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं इनसे गुफ्तगू करूं, ये इनका बड़ापन है। वरना इस खानवादे को कोई मुफ्तियों की या मौलवियों की कमी नहीं है, मगर मुझे इस काबिल समझते हैं। इस खानवादे का बहुत बड़ा मुझ पर एहसान है। बहरहाल ये चंद एक बातें मैंने अर्ज करनी थी, मौजू पर आता हूँ। आज हम अल्लाह के वलियों का उर्स मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि अक्सर लोग ये हमें कहते हैं कि तुम अल्लाह के वलियों के पास लेने क्या जाते हो, उनके पास तुम्हें क्या मिलता है, क्यों जाते हो। तो आज इस सवाल का जवाब मैं आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद से दूंगा कि कुरान से साबित है कि अल्लाह के नेक बंदों के पास जाना ये अल्लाह ताला की मर्जी है और प्यारे आका की सुन्नत है। आपने कई मरतबा वाक़या मेराज सुना होगा। वाक़या मेराज को सुनाने के लिए कुरान मजीद की आयत 15वें सिपारे की पहली आयत का सहारा लिया जाता है। इरशाद होता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। कि प्यारे आका को जब मेराज करवाई जाने लगी ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि प्यारे आका को पहले मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दस ले जाना और फिर वहां से आसमानों की तरफ सफर करना।
अब मेरा सवाल ये है कि क्या मक्कातुल मुकर्रमा से कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं जाता था कि अल्लाह की मुलाकात के लिए प्यारे आका चले जाते? ये इतना लंबा, जिसको कि उस जमाने में 1 महीने में तय किया जाता था, वो सफर करवा के मक्का से बैतुल मक़दस ले जाया गया और फिर वहां से आलम बाला का सफर हुआ। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह भी अल्लाह ताला ने खुद ही बता दी कि हम बैतुल मक़दस क्यों ले गए, इसलिए कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि मस्जिद अक्सा के चारों तरफ बरकतें ही बरकतें हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा डाउट है, हम बचपन से सुनते आए, हमारी अम्मी हमें कहती थी बेटा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, मस्जिद में बरकत होती है। तो ये बात आपको भी पता होगी कि मस्जिद में बरकतें होती हैं, मगर कुरान ये नहीं कहता कि मस्जिद अक्सा में बरकत थी। कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि उसके चारों तरफ बरकतें हैं, जिसको प्यारे आका ने जाकर पहले देखना था। अब वो बरकतें कौन सी हैं? हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं, हमने जोग्राफिया देखा, बहुत कुछ खोल के देखा, तो पता ये चला कि मस्जिद अक्सा के चारों तरफ 4000 अंबिया किराम की कब्रें हैं और प्यारे आका को हुक्म दिया गया कि पहले आप वो बरकतें लें, उन बरकतों से वजू करें और फिर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाएं। अब अल्लाह भी ये चाहता है कि मेरे पास आने से पहले नबियों की वलियों की कब्रों से होकर आओ। बताएं हमें रास्ता मिला कि ना मिला? हमें तो सीधा रास्ता मिल गया ना कि अल्लाह से मिलना है तो रास्ता औलिया अल्लाह के कदमों से होकर जाता है। अच्छा, ये तो एक बात आपको समझ में आ गई कि हमने कुरान से साबित कर दिया कि अल्लाह भी ये चाहता है कि नेक बंदों के दर से होकर मुझ तक पहुंच सकते हो, वरना मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तो हमने भी जब भी अल्लाह को राजी करने का इरादा किया तो हमने पीर बाबा तवंगर शाह किबरियाई रहमतुल्लाह अलैह के कदमों का सहारा लिया, पीर सैयद शमीम मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों का सहारा लिया, पीर सैयद अफजल हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों का सहारा लिया। यहाँ बहुत से पीरों के मुरीद बैठे होंगे, अपने अपने पीरों के कदमों से होकर अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। मैं किबला अमीरुल मुजाहिदीन का मुरीद हूँ तो मेरे लिए वहां से रास्ता जाएगा, मगर चूंकि मैं अकीदतमंद यहाँ से हूँ तो यहाँ से भी होकर रास्ता जाता है। बल्कि मजे की बात बता दूं, मुझे जब अपनी अम्मी से मिलना हो ना इसी कब्रिस्तान में, तो फिर भी रास्ता यही जाता है, इसी दरवाजे से होकर जाता हूँ, पहले हाजिरी देता हूँ फिर अम्मी के पास जाता हूँ। यानी अम्मी तक पहुँचने का रास्ता भी जब यहाँ से है तो अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता तो बहुत अच्छे तरीके से यहीं से होके जाता है। अब मैं आपको कुरान से ये साबित करके देता हूँ कि अल्लाह के वलियों का जिक्र हमारे लिए मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है और हमारी इबादत का हिस्सा भी है। ये मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि अल्लाह के वलियों के जिक्र के बगैर इबादत भी कबूल नहीं होती। वो कैसे? देखिए, आप लोग नमाज पढ़ते हैं दिन भर में, कई मरतबा पढ़ते हैं हम लोग नमाज, कई किस्म की नमाजें होती हैं, कभी फराइज, कभी सुन्नतें, कभी वाजिबात, कभी नवाफिल। अल्लाह ताला हर नमाज की तौफीक दे। जब भी हम नमाज पढ़ते हैं ना तो नमाज में एक जुमला मैं आपको सुनाता हूँ, आप सब जानते हैं कि ये नमाज का हिस्सा है। हम नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये आप लोग नमाज में पढ़ते हैं या नहीं? मेरे ख्याल में हाथ उठा के बताएं। हाँ जी, आप लोग पढ़ते हैं। इसमें जो क्लियर कहा गया ना, इसका तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूँ कि तमाम नबियों पर सलाम की, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तमाम नबियों पर सलाम की, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर सलाम की, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि या अल्लाह नेक बंदों पर भी सलाम की, सालिहीन। यहाँ सालिहीन का तर्जुमा मैंने आपके सामने किया नेक बंदे। कोई इसका तर्जुमा अगर चेंज करना चाहे तो क्या करेगा? क्या आप किसी क्रिकेटर को सालिहीन कह सकते हैं? किसी ड्रामेबाज को, किसी फिल्म साज को, किसी सियासतदान को सालिह कहा जा सकता है? नहीं। सालिह कौन? जो बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। सालिह कौन? दाता साहब। सालिह कौन? ख्वाजा साहब। सालिह कौन? ख्वाजा अजमेरी। हम जहां भी अल्लाह के वलियों के पास जाएंगे वो हमारे लिए सालिह हैं। हम उनके लिए नमाज में क्या कह रहे हैं? या अल्लाह इन पर सलामती फरमा। तो अगर किसी में जरूरत है तो वो ये वाला जुमला निकाल दे और फिर कहे कि मेरी नमाज हो गई। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जुमला निकाल दे और कोई ये फतवा दे दे कि नमाज पूरी हो गई। नमाज अल्लाह के वलियों के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती। अच्छा, चलो हो सकता है कोई ये कह दे कि भाई ये तो वाजिबात में से नहीं है। चलो आइए सूरत फातिहा देखते हैं। सूरत फातिहा में हम कुरान मजीद में ये सूरत फातिहा मौजूद, इसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
या अल्लाह हमको उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अब अल्लाह ने इनाम किस पर फरमाया? क्या फिर मैं दोबारा पूछूंगा, किसी क्रिकेटर पर, किसी फिल्म साज पर, किसी ड्रामेबाज पर, किसी सियासतदान पर, किसी डॉक्टर पर? नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान ही में जिक्र कर दिया कि मैं इनाम किस पर करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। यहाँ 4 किस्म के लोगों का जिक्र किया कि मैंने इन 4 किस्म के लोगों पर इनाम किया है। और हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया है ना, उन्हीं के रास्ते पर हमको चला। तो कितनी मजे की बात हो कि नमाज में हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमको इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला, और सलाम फेरने के बाद हम कहें कि अल्लाह के वलियों की हमें कोई जरूरत नहीं। तो फिर नमाज में क्या कर रहे थे? नमाज में तो इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की दुआ मांग रहे थे ना। तो इनके नक्शे कदम पर चलना हमारी नमाज के लिए जरूरी, वरना हमारी नमाज भी लपेट कर हमारे मुंह पे मार दी जाएगी। तो ये तो एक इबादत मैंने साबित कर दी जो अल्लाह के वलियों के बगैर नामुमकिन। दूसरी इबादत ऐसी है कि जिस पर अच्छी खासी कॉस्ट आती है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। हज करने कभी गए हैं? अल्लाह सबको हज पर ले जाए। उम्रा कभी किया है? अल्लाह सबको उम्रे पर ले जाए। हम जब उम्रा करने जाते हैं या हज करने, लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, मगर असल में हज है क्या, इस पर कभी गौर किया? फर्ज किया आप में से कोई ऐसा आदमी जिसका दुनियादारी के साथ ताल्लुक हो मगर किताबों के साथ या पढ़ने पढ़ाने के साथ ताल्लुक ना हो, जब उसको अल्लाह ताला पैसा दे और वो हज का इरादा करे किसी मौलाना साहब के कहने पर या उनको समझाने पर कि भाई हज करो, वो हज की तैयारी करे, 15 से 20 लाख उसका खर्च हो, तो वो ज़हन में सोच के जाएगा ना कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, यकीनन अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह को राजी करने जा रहा हूँ। तो वो अपने ज़हन में क्या सोचेगा, मैं अल्लाह को राजी करने लाखों रुपया खर्च करके वहां जा रहा हूँ, ऐसा कोई काम करूंगा जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकता। कोई ऐसा काम ही करने जाएगा ना लाखों रुपया खर्च करने। अगर कोई वैसा काम करना जो यहाँ भी हो सकता है तो लाखों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत। अब वो सोच के जाएगा कि वहां यकीनन मेरी कोई जंग होगी, हो सकता है फिरौन के साथ हो, हामान के साथ हो, शद्दाद के साथ हो, शैतान के साथ हो, जिन्होंने खुदाई के दावी किए उनको मारना पड़ेगा, कत्ल करना पड़ेगा, फिर अल्लाह राजी होगा क्योंकि इतना पैसा खर्च करके जा रहा हूँ। अब जब वो वहां पहुंचता है तो उसको कहा जाता है कि खाना काबा के जब चक्कर लगाओ। वो देखता है कि ये तो पत्थर का बना हुआ मकान है, मुझे कहा जा रहा है चक्कर लगाओ, बहरहाल वो लगा लेता है। फिर उसको कहा जाता है हजरे अस्वद को चूमो, उसको भी चूम लिया। अब भाई सफा मरवा पर चक्कर लगाओ, वो भी पहाड़ और पत्थर ही पत्थर। फिर कहा जाता है मिना जाओ, मुजदलिफा जाओ, मिजाब रहमत के नीचे जाओ, हर जगह पत्थर ही पत्थर, पत्थरों के गिर चक्कर लगाए जाते हैं। मुजदलिफा में जाता है पत्थर चुनता है, शैतान को मारने के लिए जाता है, वहां भी एक पत्थर खड़ा हुआ मिलता है, शैतान नहीं होता। अब पत्थरों के गिर जब वो चक्कर लगाता है ना, अब वो सोच में पड़ जाता है मैं तो खुदा को राजी करने आया था, क्या खुदा पत्थरों के गिर चक्कर लगाने से राजी होता है? क्या खुदा पत्थर को चूमने से राजी होता है? क्या खुदा किसी पत्थर को पत्थर मारने से राजी होता है? इनमें स्टोरी क्या है, कहानी क्या है? तो जब वो कहानी पढ़ता है ना तो पता चलता है कि ये सारी चीजें ऐसे ही वजूद में नहीं आ गई, इस हर एक चीज के पीछे किसी न किसी वली की दास्तान मौजूद है। खाने काबा के चक्कर क्यों लगाना पड़ रहा है? उसकी वजह यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप खाने काबा बनाइए। उन्होंने न तो कोई पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी से राब्ता था, ना कभी कंस्ट्रक्शन की थी, कोई आइडियल नहीं, पहली दफा घर बनाने लगे हैं खाने काबा। और अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें ना, खाने काबा जब बन गया था तो कोई सीधा नहीं था, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना था। उसकी कोई दीवार की पैमाइश दूसरी दीवार से नहीं मिलती थी, बल्कि एक तरफ से तो गोल भी थी। तो ऐसा टेढ़ा सा उन्होंने घर बनाया। हमारे घरों में जब हमारी बच्चियां बड़ी हो जाती है ना तो अपनी अम्मा से कहती है छोटा सा आटा का टुकड़ा देना, मैं भी खेलूंगी। वो खेलती रहती है, खेलते खेलते आखिरकार बेल कर रोटी बना लेती है और फिर बड़े खूबसूरत से टिश्यू पेपर में पैक करके बाप को पेश करती है, अब्बा मैंने ये तुम्हारे लिए पहली दफा रोटी बनाई है। अब इंतहाई माजरत के साथ मुझे पता है यहाँ हैदराबाद के लोग भी बैठे हैं, वो बच्ची जो रोटी बना के लाती है ना वो हैदराबाद का नक्शा ही होता है और जली हुई भी होती है। बाप उस रोटी को देखता कहता बेटा तुमने पहली दफा मेरे लिए मेहनत की, ये लो 100 रुपया इनाम।
ऐसा ही है कि नहीं, सब लोग इनाम देते हैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी जब घर बनाया और वो भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये मुझसे कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया मैंने कबूल किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दीवानावार भागने लगे चारों तरफ कि ये घर अल्लाह को पसंद आ गया। इंतहाई खुशी से उन्होंने दौड़ना शुरू किया। जब दौड़ना शुरू किया, अल्लाह को उनका ये दौड़ना इतना पसंद आया कि हज और उम्र का रुकन खास बना दिया। अब जब हम खाना काबा के गिर्द दौड़ेंगे ना, तो ये नियत हमारे ज़हन में नहीं होगी कि हम किसी खाना काबा पत्थर के गिर्द घूम रहे हैं, बल्कि हम ये कहेंगे हम नबी के कदमों पर चल रहे हैं। यहाँ नबी दौड़े थे तो हमने भी दौड़ना है। अब हम हजर अस्वद को जब चूमते हैं तो हजर अस्वद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी चूमा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी चूमा, प्यारे आका ने भी चूमा। बल्कि सैयदना उमर फारूक का एक कौल मशहूर है कि जब वो हजर अस्वद को चूमने लगे ना, तो फरमाया ए हजर अस्वद, तू तो एक पत्थर है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू कुछ जन्नत से आया था तो इसलिए चूम रहा हूँ, मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ कि प्यारे आका ने तुझे चूमा। तो अब हम भी जब चूमेंगे ना, तो उसको पत्थर समझ के नहीं, बल्कि इस नीयत से चूमेंगे कि यहाँ पर प्यारे आका के लब हाय मुबारक लगे हैं। अब पत्थर नहीं रहेगा, प्यारे आका के लबों को चूमा जा रहा होगा। हजर अस्वद पर हजरत हाजरा दौड़ी थी अपने बेटे के लिए पानी लेने के लिए, और वो बेटे कोई आम बेटे नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नबी थे। अल्लाह के नबी के लिए पानी तलाश करने के लिए दौड़ी, वरना दौड़ी तो वो बचपन में भी होगी, बच्चियां खेलती हुए दौड़ती हैं, मगर जब नबी के लिए दौड़ी, अल्लाह को वो दौड़ना इतना पसंद आया कि हज और उम्र का रुकन खास बना दिया। अब हम वहां पर एक नबी की माँ के कदमों पर दौड़ते हैं, तो निस्बतें हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जबले रहमत पर दुआ मांगी, हम भी दुआ मांगते हैं। मुज़दलिफा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां चुनी, हम भी चुनते हैं। मिना में जाके उन्होंने शैतान को कंकरियां मारी। आज शैतान वहां नहीं है, उसका बुत है, मगर नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए हम भी अब वहां पर कंकरियां मारते हैं। तो ये सारी चीजें निस्बतें। अब जरा हज से इन निस्बतों को निकाल दो, अल्लाह के वलियों की निस्बतों को निकाल दो, या किसी ऐसे बंदे को हज पर ले जाओ जो ये कहता हो कि हमें वलियों की नबियों की निस्बतों की कोई जरूरत नहीं है, उसको बोलो जरा अपने तरीके के मुताबिक हज करके दिखा दो। लाखों रुपया भी खर्च होगा और जगह जगह नबी के कदम मौजूद होंगे, अल्लाह के नेक बंदों के कदम मौजूद होंगे, उनको फॉलो करेगा, उन पर चलेगा तो हज होगा, वरना हज ही नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हम इबादत भी करें ना, तो उसमें भी अल्लाह के नेक बंदों की हमें हाजत है, जरूरत है। तो जो हमें ये कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की तुम्हें क्या हाजत, उनके पास क्यों जाते हो, क्या मकसद है तुम्हारा, तो आज मैंने आपको मकसद भी बता दिया, लॉजिक भी बता दी, सब कुछ बता दिया कि हम क्यों अल्लाह के नेक बंदों के बारगाह में जाते हैं, उनके कदम हम क्यों चूमते हैं, ये सब कुछ जहन में रखिएगा। एक दूसरा बहुत अहम मसला कि अक्सर लोगों को हमने देखा कि अकीदत और मोहब्बत में ना मज़ार शरीफ पर जाकर कदम साइड को चूमते हैं या कब्र शरीफ को बोसा देते हैं, तो कुछ लोग इस पर भी एतराज़ कर देते हैं कि भाई कब्र को चूमना दुरुस्त नहीं है, ये क्यों चूमते हो, तुम तो कब्र को सजदा कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो इस पर भी मैं आपको एक दलील पेश कर दूं ताकि आपके जहन साफ हो जाए कि कब्र को चूमना कोई गलत काम नहीं है। मौलाना अहमद सईद साहब सईदी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुल्तान वाले, ये हज पर गए हुए थे और इन्होंने रोज़ा रसूल की जालियों को चूम लिया। शिरकों ने पकड़ लिया कि भाई तुमने तो शिरक कर दिया। उन्होंने कहा कैसे भाई, मतलब तुमने कब्र को सजदा किया। उन्होंने कहा फिर कहता है ये तुम काफिर हो गए हो, मुर्तद हो गए हो, पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा ठीक है भाई, फिर किसी मौलवी को बुला लो, मुझसे मुनाजरा कर ले। अब जब उनको कोई बड़ा शुरता जो पढ़ा लिखा था वो आया ना बातचीत करने के लिए कि आपने गलत काम किया है, तो आपने फरमाया कि ठहरो पहले मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। उसने कहा ठीक है अभी पढ़ लो। अब आपने जब नमाज पढ़ी ना तो नमाज पूरी सही थी, मगर जब आप सजदे में जाने लगे ना तो आपने सजदा नहीं किया बल्कि जमीन को चूमा और उठ गया। दूसरे सजदे में गए तो जमीन को चूमा फिर खड़े हो गए। आपने इस तरह जब 2 रकातें पूरी की ना तो वो मौलवी कहने लगा तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे, तुम्हें तो नमाज पढ़ना नहीं आती। उनका क्यों क्या हुआ, उनका तुमको तो सजदा करना नहीं आता, तुम बजाय सजदा करने के जमीन को चूम कर उठ रहे, तुम्हारी तो नमाज हुई नहीं। तो मौलाना अहमद सईद साहब सईदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया अभी थोड़ी देर पहले मैंने कब्र को चूमा था तो तुमने ये कह दिया कि मैंने सजदा किया है, अब जब नमाज में मैंने जमीन को चूमा तो तुम कह रहे मेरा सजदा हुआ ही नहीं। पहले ये फैसला कर लो कि चूमना सजदा है या नहीं है। अगर चूमना सजदा है तो मेरी नमाज हो गई,
और अगर चूमना सजदा नहीं है तो फिर मैंने शिर्क भी नहीं किया, मुझे फिर कब्र चूमने की इजाजत दो कि जब ये चूमना सजदा है ही नहीं तो तुमने मुझ पर शिर्क का फतवा कैसे लगा दिया। इसलिए याद रखिएगा कि कब्र को चूमना कोई शिर्क नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इनमें से किसी छोटे बच्चे को भी अगर आप पूछें कि बाबा तमंगर शाह किबरियाई के मज़ार पर तुम गए और तुमने जाकर जो कब्र को चूमा है, क्या तुमने बाबा तमंगर किबरियाई रहमतुल्लाह ताला अलैह को खुदा समझ के चूमा है या अल्लाह का बंदा समझ के चूमा है? तो छोटा बच्चा भी बताएगा वो अल्लाह के बंदे ही नहीं बल्कि बलगुजीदा बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। मैंने उनकी कब्र पर चूमकर अपने आप को फैज़याब किया है। जिस मज़ार को भी मैंने चूमा है सजदे की नीयत से नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक होने की नीयत से चूमा है, उनकी ताज़ीम की नीयत से चूमा है। अब यहाँ मैं ताज़ीम के हवाले से एक और अर्ज करता चलूँ कि आजकल हम जब महफिल करते हैं ना, अभी आखिर में सलाम भी होगा, हमारे किबला मोहतरम जनाब सलीम भाई बहुत अच्छा सलाम पढ़ते हैं। जब सलाम पढ़ेंगे ना तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि तुम सलाम के लिए खड़े क्यों होते हो? खड़े होना, खड़े होकर सलाम ना करो, बैठ के पढ़ लो, इस किस्म की बात, यानी खड़े होने के मुनकिर हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि क़याम ये नमाज का एक जुज़ भी है, नमाज में भी क़याम किया जाता है ना, तो वो एक क़याम का इनकार करते हैं। एक इनसे पहले इनका बड़ा भाई भी था जिसने नमाज की एक जुज़ का इनकार किया, यानी अल्लाह ने फरमाया कि नबी की ताज़ीम के लिए सर को ज़मीन पर रखो, उसने अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, सजदा न करने से, उसने सजदा न करने की वजह से मुनकिर हो गया, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल के दुनिया में भेज दिया। तो जन्नत से निकल कर, जन्नत में मौजूद था, निकल के दुनिया में आ गया नबी की ताज़ीम से इनकार करने की वजह से। और इनकार करने के लिए उसने तरीका क्या इख्तियार किया कि उसने सजदे से इनकार किया। आज हम नबी की ताज़ीम के लिए क़याम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं क़याम न करो, क़याम का इनकार करते हैं, जो सेम है। उसने भी नबी की ताज़ीम से इनकार किया था, ये भी नबी की ताज़ीम से इनकार करते हैं, सिर्फ तरीका कार तब्दील है। वहां अगर कत्ल के लिए पिस्टल इस्तेमाल हुई थी तो यहाँ कत्ल के लिए चाकू, दोनों का रिजल्ट एक ही, बंदा मर गया तो सजा भी एक ही होगी। तो उसने भी नबी की ताज़ीम नहीं की, जन्नत से निकाल दिया गया। ये लोग भी नबी की ताज़ीम से इनकार करते हैं, ये तो अभी जन्नत में गए नहीं, इनका क्या बनेगा ये आप खुद सोच लें। तो लिहाजा नबी की ताज़ीम से इनकार, इंसान अगर जन्नत में हो तो उसको निकाल देती है, तो जो जन्नत में गया ही नहीं उसके लिए तो जहन्नम का आला से आला तबका तैयार होगा। ये चंद एक बातें मैंने सिर्फ आपका अकीदा मजबूत करने के लिए की हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम भी बहुत मुख्तसर है, आप लोगों ने हैदराबाद भी जाना होता है। मैंने सिर्फ चंद गुजारिशात की हैं। आखिर में मैं आप हजरात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस खानवादे के साथ वाबस्ता हैं, ये आप लोगों का अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है। याद रखिएगा मुरीदी जो है वो मोहब्बत और इरादत से बनती है। इरादत और मोहब्बत ये मिलने मिलाने से होती है। माशाल्लाह आप लोग साल में एक दफ़ा आते हैं, अपनी अकीदतें भी लेकर आते हैं, मोहब्बत भी लेकर आते हैं, इरादत भी लेकर आते हैं। यूं समझ लें यहाँ से आके आप लोग रिचार्ज होकर जाते हैं। लिहाजा इस सिलसिले को कभी बंद मत होने दीजिएगा, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों में से कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो साल भर में भी आते रहते हैं, यानी अपने आप को दोबारा रिचार्ज करने के लिए बार बार आते रहते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। खानवादे के साथ वाबस्ता रहना ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में इरादत कायम रहेगी, ये इरादत कायम रखेंगे तो फिर आपका क़यामत के दिन एक सहारा होगा। क्योंकि पीरी मुरीदी इसलिए की जाती है, जो हाथ में हाथ दिया जाता है ना, ये इसलिए दिया जाता है कि जैसे रेलगाड़ी का इंजन जब अपनी मंजिल की तरफ जाता है ना, तो जिस डिब्बे का भी हाथ उसके हाथ में होता है वो सबको लेके पहुंच जाता है। तो ये तो आप कंफर्म है ना कि ये सिलसिला जो है बाबा तमंगर शाह किबरियाई का, ये जन्नती सिलसिला है। तो क्यों ना इसकी कड़ी हम पकड़ लें ताकि हम भी इनकी वजह से जन्नत में पहुंच जाएं। इसको कहते हैं इरादत, और ये भी कुरान से साबित, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी उलमाए किराम ने बताया कि ये पीरी मुरीदी है। अगर आपने अपने हाथ को पीर के हाथ में दिया हुआ है तो पीर का हाथ पीराने पीर के हाथ में, पीराने पीर का हाथ हुजूर पाक के हाथ में,
और हुजूर पाक ने अल्लाह के हाथ में अपना हाथ दे दिया, तो लिहाजा ये सिलसिला अल्लाह की रस्सी को जोड़ने का इसी इरादत के जरिए कायम होता है। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत आला किस्म के खानवादे के साथ वाबस्ता हैं। यूँ समझ लें कि कराची में जो सबसे पहले आने वाले खानवादे थे उनमें इस खानवादे का नाम भी आता है। अभी यहाँ आबादी नहीं थी, तब से ये खानवादा आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम देखते हैं कि यहाँ इतनी तादाद में जो मुरीदीन मौजूद होते हैं और हर एक के चेहरे चमकते हुए, और यकीनन सबका रुख एक ही तरफ होता है, इस खानवादे की तरफ। यकीनन यहाँ से बरकतें आप हासिल करते हैं। गुजारिश मेरी ये है कि आप लोग मेरे और मुझ जैसे निकम्मे के लिए भी ज़रूर दुआ किया कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला हम सबको इस खानवादे के साथ जोड़ कर रखे, और अल्लाह तबारक व तआला इस खानवादे को आबाद और शाद रखे। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और ताल्लुकात हैं इनके साथ, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इस ताल्लुकात की बुनियाद पर मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर इस खानवादे की वजह से आपकी बख्शिश होगी तो यकीनन मेरी भी ज़रूर हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।